ससुराल सिमरका सिमरका। कोई कहीं नहीं जाएगा अब। जमुना, भगवान का लाख लाख शुक्र है। जी जी। वाह पाजी, क्या कमाल की एक्टिंग करती हैं आप। अगर आप डेली शो पे काम करो ना तो बाकी सबकी छुट्टी हो जाएगी। थैंक यू बुआ जी। क्या क्या मतलब, क्या ये सब नाटक था? क्या बुआ जी, आपने तो हम सबको डरा दिया था। एक बार के लिए तो मैं भी डर गई थी कि पता नहीं जमुना मुझे रोकेगा कि नहीं। बुआ जी, तपस्या का ड्रामा कभी फेल हुआ है क्या? क्या सोचा था और क्या हो गया? सोचा था संडे खूब एंजॉय करेंगे, सब टाइम टाइम। बेचारे दिवाकर अंकल, पापा ने उनको कितना सुनाया, कितना बुरा लगा होगा ना। हाँ रोली, लेकिन इस सब के जिम्मेदार तो हम ही है ना। पापा को कितना दुख हुआ और दिवाकर अंकल का भी कितना अपमान हुआ। हमें पापा से झूठ नहीं बोलना चाहिए था। दीदी, याद है एक बार पापा ने गीता से पढ़ के सुनाया था, जिस झूठ से किसी का भला हो वो झूठ बुरा नहीं होता। अच्छा, तो जरा बताओ इस झूठ से किसका भला हुआ है? पापा का, और किसका? क्या? हाँ, ना ही पापा को सच पता चलता, ना ही उनको गुस्सा आता, और ना ही घर पे इतना बड़ा हंगामा होता। हम पिक्चर का मजा लेते और पापा के हिटलर साई को भी ठेस पहुंचाते, सवाल इस वेल हो जाता। हर बात को अपने हिसाब से मोड़ लेती हो बस। और ये क्या? ये कौन सी किताब है तुम्हारे हाथ में? होमवर्क हो गया तुम्हारा? कर लिया दीदी साहब। अब मुझे आराम करने दोगी? हमने पापा के विश्वास को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचाई है। मुझे पापा को बताना ही होगा कि उनकी सिमर के लिए उनके विश्वास से कीमती और कुछ भी नहीं है। शायद यही एक ऐसा सच है जो इस झूठ से पहुंचे दुख को मिटा सके। चाहे कुछ भी हो, मैं कल पापा को मना के ही रहूंगी और उन्हें मानना पड़ेगा। उनके चेहरे पे मुस्कान ला के ही रहूंगी। सुनिए, दूध पी लीजिए। आज जो कुछ भी हुआ आगे से कभी नहीं होगा। आप गुस्सा छोड़ दीजिए। आपको क्या लगता है मीना जी, क्या मैं आप सबके साथ ज्यादा सख्ती से पेश आता हूं? क्या मैंने आप सबको पाबंदियों में बांध रखा है?
जहाँ प्यार होता है ना जी, वहाँ बंधन को मजबूरी समझ के नहीं बल्कि फर्ज समझ के अपनाया जाता है। और आपने तो हमें बहुत प्यार दिया है, हमारी सारी जरूरतों का ध्यान रखा है, तो और क्या चाहिए किसी को। मुझे तो आपसे कोई शिकायत नहीं। मीना जी, आप तो जानती हैं ना कि मैं आप सबके वर्तमान को ही नहीं बल्कि भविष्य को भी सुरक्षित करना चाहता हूं। इसलिए अपने बच्चों के मन में अच्छे संस्कार बसाना चाहता हूं। चाहता हूं कि वो भी मेरी तरह अनुशासन की राह चले, क्योंकि इसी से आगे जाकर जिंदगी में उन्हें सम्मान और सफलता प्राप्त होगी। समझती हूं मैं। मीना जी, उनके जीवन में एक सशक्त नींव डालनी है मुझे, और इसके लिए अगर थोड़ी सख्ती से पेश आता हूं तो क्या गलत करता हूं मैं? एक पिता हूं, ये तो एक पिता का फर्ज होता है ना। इसका मतलब ये तो नहीं मीना जी कि मैं अपने बच्चों से प्यार नहीं करता। बहुत प्यार करता हूं अपने बच्चों से, बहुत प्यार करता हूं अपने परिवार से मैं। जानती हूं। एक बात कहूं आपसे? कहो। आज जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए। माफ कर दीजिए सबको। हम नहीं जानते, लेकिन दिवाकर भैया के मन पे क्या बीत रही होगी। हमारे घर को तो वो अपने घर जैसा समझते हैं, फिर एक छोटी सी गलती के लिए आपने। वो दिवाकर ने गलती नहीं बल्कि गद्दारी की है मीना जी। क्या वो हमारे उसूलों को नहीं जानता? बहुत बचकानी हरकत की उस दिवाकर ने। ये जो कुछ हुआ है, इस पूरी बात की जिम्मेदारी उसी दिवाकर की है। नहीं, हम नहीं उसे माफ करेंगे। अरे क्या दोस्ती ऐसी निभाई जाती है, एक दोस्त को धोखा देकर? नहीं मीना जी, हम उसे कतई माफ नहीं करेंगे। नहीं। लीजिए। पापा, आपकी पानी की बोतल रखी है, उसमें ग्लूकोज भी है, बीच बीच में पीते रहिएगा।
तैयार हो गई? गौतम कहाँ है? दीदी वो अभी तक तो ना आ रहा है। मैं ना उसके साथ कभी स्कूल नहीं जाऊंगी, उसकी वजह से हमेशा लेट होती हूँ मैं। दीदी वो कछुआ है, कछुआ। वो ऐसा नहीं कहते। किसी सीजन में विलेन की एंट्री भी इतनी स्लो नहीं होती। अरे ठीक है, तू जाके बैठ, मैं उसे लेके आती हूँ। वैसे भी मुझे भी बहुत देर हो गई है। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी, इतनी भीड़ थी, फिर भी मिल गया। हाँ बस यहीं रोक। कितना हो भैया? 20 रुपए हुआ। ये लो। अरे नैना, ऋतु। अरे सिमर देखो, हमें फॉर्म्स मिल गए। फॉर्म्स? कोई एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म्स हैं जो तुम दोनों इतने खुश लग रहे हो? तुम्हें पढ़ाई के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता क्या? उसके अलावा भी दुनिया होती है। ये लो तुम्हारे लिए, खुद ही देख लो। अरे तुम लोग कुछ बताओ तो सही मुझे। देखो मैं 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करूंगी, फटाफट फॉर्म भर देती हूँ, फिर तैयारी भी करनी है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तुम ऑडिशन। सिमर की माँ जी। टिफिन तैयार हो तो दे देना, आज मैं जल्दी निकलना चाहता हूँ। जी हो गया। हो गया? जी लाइए। डब्बा तो तैयार है, लेकिन आज इतनी जल्दी में? हाँ, वो एक फैक्ट्री के मालिक को मिलना है। मथुरा रोड पर नई फैक्ट्री बना रहे हैं, सानी जी नाम है उनका। फैक्ट्री में नए जनरेटर लगाने। चलता हूं। सुनिए, ये मूंग दाल का हलवा है, दिवाकर भैया के लिए बनाया था। उन्हें बहुत पसंद है ना। उनका घर तो रास्ते में ही पड़ेगा। आप उन्हें दे देंगे? नहीं, अगर आपके पास समय नहीं है तो रहने दीजिए। नहीं, अब जब आपने बना ही दिया है तो लाइए। जी, आपने बिल्कुल सही कहा था। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आज ये सब गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। ऐसे ही है बाय द वे। तुम मतलब डांस? अरे हाँ कमाल, मतलब कमाल हो गया सिमर, तुम। और हाँ, उनके शो के लिए यहाँ ऑडिशंस होने वाले हैं। पूरी टीम आ रही है यहाँ वृंदावन में। सारे स्टूडेंट इतने एक्साइटेड है ना कि मैं क्या बताऊँ। ये सब तो ठीक है,
लेकिन मुझे ये फॉर्म क्यों दिया आप? मैं इसमें क्या करूंगी? डांस करेगी और क्या? क्या मतलब सबके सामने? सुना रही तू? सिमर जी पूछ रही हैं सबके सामने। हाँ सिमर, सबके सामने अकेले करेगी तो जजेस मार्क्स कैसे देंगे? नहीं बाबा, ये तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है। क्यों 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 क्यों? घर में डांस नहीं करती, वहाँ लोग नहीं देखते, और मुझे पक्का याद है, लास्ट टाइम याद है ना, तुम्हारे घर पर हम जब एग्जाम की तैयारी करने आए थे तो इसने कितना अच्छा डांस किया था। अरे हाँ, पर वैसा डांस तो मैं आज भी रोज घर पे करती हूँ और बहुत अच्छा भी लगता है, लेकिन वो डांस और इस डांस में बहुत फर्क है। तुम्हें नहीं पता सिमर, तुम बहुत अच्छा डांस करती हो, वो भी बिना किसी से सीखे। तुम्हारे पास बहुत अच्छा टैलेंट है जो हमारे पास नहीं है। और सुनो, डांस तो डांस होता है, उसे घर में करो या कॉलेज के ऑडिटोरियम में, क्या फर्क पड़ता है? नहीं नहीं नैना, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। वहाँ पे कितने सारे लोग होंगे और इतने अजनबियों के सामने मैं डांस नहीं कर सकती। और फिर वहाँ स्टेज पे जाकर अगर डर के मारे मेरे पैर जम गए तो? नहीं नहीं, इतने लोगों के सामने मुझे अपनी हंसी नहीं उड़वानी। ना बाबा, मैं ये सब नहीं करने वाली। क्या कह रही हो सिमर? सिमर मुझे देखो, मुझे डांस आता है, थोड़ा बहुत आता है, फिर भी मैं पार्ट ले रही हूँ। और तू तो अमेजिंग है, कितना परफेक्ट डांस करती है, तू बेस्ट है ना नैना? हाँ बिल्कुल। और अगर वहाँ अजनबी लोग होंगे तो इसमें डरने की क्या बात है? हम होंगे ना तुम्हारे साथ, हम सब तुम्हें चेयर अप करेंगे। अरे तुम दोनों मेरे पापा को नहीं जानती। अब कल की बात है, हम सब मिलकर पहली बार फिल्म देखने गए थे और पता है पापा को पता चल गया, वो इतना गुस्सा हुए। मैं ऑडिशन देने की सोच भी लूं पर घर पे कोई नहीं मानेगा, और पापा वो तो बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। ये लो अपना फॉर्म। सॉरी। अरे देखो, तुम दोनों समझ नहीं रही हो। मेरे पापा हमें घर पे टीवी म्यूजिक कुछ भी अलाउ नहीं करते, तो वो मुझे इस डांस शो में हिस्सा कैसे लेने देंगे? तुम अपने पापा से छुपकर घर में तो डांस करती हो ना, और हम कौन सा कह रहे हैं कि तुम अपने पापा के सामने जाकर नाचो? सिर्फ कॉलेज की ही तो बात है, सिर्फ यहीं पे करना है। और क्या? देख सिमर, अगर तू पार्ट नहीं लेगी तो हम भी नहीं लेंगे। तुझे हमारी दोस्ती का वास्ता प्लीज। आई एम रियली सॉरी, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। अरे पुष्प बेटे, बात सुनो बेटे, ये मूंग दाल का हलवा तुम्हारी चाची ने भेजा है, इसे दिवाकर तक पहुंचा दो। चाचा जी आप ही दे दो ना, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। देर हो रही है, एक छोटा सा काम नहीं होता आजकल के बच्चों से। अरे बचपन में अगर दिवाकर ने इसके कान खींच के रखे होते तो बड़ों के सामने किस तरह सम्मान से पेश आया जाता है इतनी अकल होती। अब मुझे खुद ही ये डब्बा देना होगा। कौन है भाई?